बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्लास 9th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इस तरह के तमाम चीज़ों में इसके ऊपर डिटेल बहस करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिस तरह हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। एक में खुराक बनता है, दूसरे में उसी खुराक से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है इसके लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसके अलावा पहले हमने कोई ऐसी चीज़ पर बात नहीं की। इसके अलावा भी प्लांट के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें मिक़दार में कम हो जाए या वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन का अमल नहीं कर सकता। तो इसी चैप्टर में हम उन बुनियादी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट हमारे पास वो मटेरियल होते हैं, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो दोज कंपाउंड और एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, इसे खुराक बनाते हैं, या वो खुराक लेते हैं जो न्यूट्रिएंट से बना है या दूसरे ऑर्गेनिज्म ने बनाया है, और फिर वही खुराक इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी। इसके अलावा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स क्या है? वो प्रोसेस जो डील करता है, जो एसोसिएटेड है कि किस तरह प्लांट मिनरल्स लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और किस तरह वो यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ठीक है, द प्रोसेस विच डील विद हाउ प्लांट गेट्स मिनरल्स, वेयर दे यूज देम इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो सबसे पहले ये हम प्लांट में डिस्कस करेंगे। मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जो प्लांट को ज़्यादा मिक़दार में चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट को कम मिक़दार में चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रिएंट को हम डिवाइड करते हैं मैक्रो में और माइक्रो न्यूट्रिएंट में। इसी टेबल में आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड पर हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो है, और नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो अगर आप काउंट कर ले तो हमारे पास 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। मैक्रो में कार्बन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होता है, हाइड्रोजन होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है, ऑक्सीजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है और रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, फास्फोरस है जो एटीपी में मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड में, कोएंजाइम्स में,
इसके अलावा सीड जर्मिनेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा पोटाशियम है जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा सल्फर है, ये प्रोटीन का हिस्सा है, विटामिन्स में मौजूद होता है और एंजाइम्स में। कैल्शियम है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाने में ये हिस्सा लेते हैं। वाटर मूवमेंट को भी रेगुलेट करते हैं सेल्स में। द लास्ट वन मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हिस्सा है और इसकी वजह से कुछ एंजाइम्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो ये वो तमाम न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को बड़े मिकदार में चाहिए, इसीलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इसके बरक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहले आयरन है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है। मोलिब्डेनम है, ये एंजाइम्स पार्ट ऑफ एंजाइम्स दैट रिड्यूस नाइट्रेट टू अमोनिया, ये उस एंजाइम्स का हिस्सा है जो नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमाइनो एसिड के बनाने में भी ये रोल अदा करता है। बोरान है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, सेल डिवीजन और सर्शन एंजाइम्स एक्टिविटी होती है। कॉपर है, ये एंजाइम्स की फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैंगनीज, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, रेस्पिरेशन में और इसके अलावा नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। जिंक प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, इसकी वजह से एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा क्लोरीन है, ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा निकल है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो ये तमाम हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। डिटेल के साथ आते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो जिस तरह हमें मालूम है और हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन एक मेजर कंपोनेंट है हार्मोन्स का, प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल, विटामिन्स और एंजाइम्स का, जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक मेजर फैक्टर है इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ दोनों में। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से फ्लावरिंग और फ्रूट प्रोडक्शन डिले हो जाता है और नाइट्रोजन की कमी की वजह से पैदावार कम हो जाता है, पत्ते येलोविश हो जाते हैं और ग्रोथ स्टंट हो जाता है, यानी प्लांट फिर अच्छी तरह ग्रो नहीं करते। इस तरह रोल ऑफ मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल के लिए रिक्वायर्ड है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। मैग्नीशियम के बग़ैर प्लांट कभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे तो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसकी डिफिशिएंसी की वजह से एक कंडीशन काज होता है, वो क्लोरोसिस कहलाता है। इसकी वजह से पत्ते जो होते हैं प्लांट के लीव्स वो येलोविश हो जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम ज़रूरी होता है एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए, तो इसकी वजह से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी प्लांट का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में आपको नज़र आता है, ये ह्यूमन ब्लड हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपको Fe नज़र आएगा, ये आयरन मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर में आपको प्लांट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नज़र आता है और इसके सेंटर के ऊपर आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आएगा, वो मैग्नीशियम है। क्या चीज़ है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल कंपोनेंट होता है। बेटा होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्या है? राइट एंड मेमोराइज रोल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। आपको मैक्रो मॉलिक्यूल का रोल मेमोराइज करना है और इसको राइट भी करना है। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा। कमिंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक।